नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे एक नए वीडियो ब्लॉग में। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, मैं एक खेत पर इस वक्त खड़ा हूँ और यहाँ पर आपको इस खेत में सिंचाई के लिए एक नया नहीं कह सकता, काफ़ी दिनों से अब चल रहा है, लेकिन एक ये नई विधि है, स्प्रिंकलर विधि इसे बोलते हैं सिंचाई के लिए, जिसमें फव्वारों के माध्यम से खेतों में सिंचाई की जाती है, बागवानी में सिंचाई की जाती है। जो लोग सब्जी की खेती करते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमें सरकार कई ऐड के माध्यम से बताती है, और आज मैं यहाँ आया हूँ इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप ये विधि अपने खेतों में लगवाना चाहते हैं तो आप कैसे लगवा सकते हैं, कहाँ से संपर्क करना है, कितना पैसा लगेगा, किस तरह लगेगी, कौन कौन सी स्प्रिंकलर इसमें मतलब कितने तरह के होते हैं स्प्रिंकलर, और कितने खेत में या किस खेत में, किस तरह की खेती में, बागवानी में किस तरह के स्प्रिंकलर की आवश्यकता है, ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। और मेरे साथ हैं अनुज मिश्रा जी, जो कि इस कार्य को कर रहे हैं। आप ये स्प्रिंकलर लगवाते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी मिश्रा जी ही आपको देंगे। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार। मैं चाहता हूं कि आप क्रमबद्ध तरीके से इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। सर, ये जो विधि है, ये इसको हम लोग बोलते हैं मिनी स्प्रिंकलर। इसमें ये जो योजना एक चल रही है, ये योजना चल रही है आपकी उद्यान विभाग द्वारा, उत्तर प्रदेश में उद्यान द्वारा लगाई जाती है ये जी। इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट ने 90% सब्सिडी लघु सीमांत किसान के लिए और क्या कहते हैं अन्य किसान जो कि 2 हेक्टेयर से जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, उनको जो है 80% सब्सिडी गवर्नमेंट सरकार दे रही है। नहीं, मैं एक बार इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक्चुअली किसान क्या है, बहुत थोड़े कम शिक्षित होते हैं तो समझ नहीं पाते। इसे लघु सीमांत वाली, इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं। लघु सीमांत जिनके पास मतलब ज़मीन जो है 1 बीघा 2 बीघा से ऊपर जो ज़मीन है जी, 2 बीघा से लेके आपके मतलब 10 बीघा तक, यहाँ जहाँ पक्के चलते हैं वहाँ 10 बीघा और जहाँ कच्चे चलते हैं वहाँ 25 बीघा जी, उतना लघु सीमांत हो गया ये। अच्छा जी जी। और जहाँ मतलब अपना उससे जो बड़े किसान हो गए 25 बीघा से कच्चे मतलब 25 से ऊपर चले गए जी, और पक्के में 10 से ऊपर चले गए जी, तो वो बड़े किसान हो गए सब। अच्छा हाँ, और ऐसा उसमें भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जी। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्होंने कहा साहब हमारे पूरे परिवार के पास जो है करीब 20 बीघा जमीन है जी, तो अगर एक आदमी के नाम 20 बीघा जमीन है तो दिक्कत है, तो वो बड़े किसान में ही जाएंगे, अन्य किसान में ही जाएंगे। और अगर वो कई परिवार में कई लोगों के नाम में है तो वो सब लोग लघु सीमांत किसान हो गए, तो सबके नाम में फाइल बन जाती है, तो वो सभी लोग जो है लघु सीमांत का लाभ ले सकते हैं। ओके। बाकी जी, इसके बारे में बताएं कि आप बता रहे थे ये मिनी, ये जो सिंचाई पद्धति है ये मिनी स्प्रिंकलर है। मिनी स्प्रिंकलर है जी। इसमें एक ड्रिप भी आता है। ये मिनी स्प्रिंकलर जो होता है सब, ये मिनी स्प्रिंकलर गेहूं के लिए, आपका गेहूं है, आलू के लिए जी, और सब्जियों के लिए जी, और आपके बाजरे के लिए, मक्के के लिए, सरसों के लिए, सब में उपयोगी है ये जी। और आप चने का फसल करते हैं, चने में भी चलता है ये। उसके बाद जैसे आप मूंग करते हैं, तरबूज खरबूज करते हैं, उसमें भी सभी उपयोगी है। और इसमें अगर आप ड्रिप में जाते हैं तो ड्रिप में जैसे जो सब्जियां होती हैं, जैसे टमाटर है, मिर्च है, इनमें अगर आप ड्रिप लगाते हैं, आलू में आप ड्रिप लगा सकते हैं। इसका जो सबसे अच्छा जो लाभ मिलता है, ये इसमें 2 पैटर्न पे लगता है। ये इसका लगाने का तरीका 2 तरीके का है। ये एक तो लगता है 8 बाई 8 पे और एक लगता है 10 बाई 10 मीटर पे। अच्छा, मतलब इतनी दूरी पर फुव्वारा जो है वो लगाया जाएगा जी, बिल्कुल। या तो जैसे जो इसमें एक पीवीसी लाइन मिलती है हमको जी, और एक मशीन। आप इस पीवीसी लाइन की बात कर रहे हैं? नहीं, ये पोर्टेबल है। ये पोर्टेबल है। ये इसमें भी सरकार अनुदान दे रही है जी। इसमें लघु सीमांत में इसमें जो अनुदान दे रही है वो 75% है, और अन्य किसानों को इसमें 65% अनुदान है। अच्छा, मतलब 65 से लेकर के 75% तक का अनुदान इसमें किसानों के लिए मिल रहा है। काला पाइप बोलते हैं, लोग कुछ कड़क्का पाइप बोलते हैं, कुछ काला पाइप बोलते हैं इसको, लेकिन हम लोग हमारी भाषा में इसको पोर्टेबल पाइप बोलते हैं। पोर्टेबल पाइप जी, ठीक है जी। इसकी लेंथ जो है वो 20 मीटर आती है जी। और जो फुहारा ये पद्धति है, इसमें हम लोग जो है, इसमें सरकार हमको इसमें पीवीसी पाइप देती है जी, जो कि अंदर जाता है। जैसे कि ये आपके पीछे मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आप जाना चाहें पीछे जी, तो इसको ये जो है, ये हेड यूनिट लगी हुई है, इसको हम लोग हेड यूनिट बोलते हैं। क्या है ये? हेड यूनिट है। हेड यूनिट जी हाँ, ये हेड यूनिट है जी। ये होता है स्क्रीन फिल्टर जी। ये स्क्रीन फिल्टर, इसके अंदर भी फिल्टर होता है जी। अगर आपके इसमें जमीन में, इसमें से ट्यूबवेल में से कोई मिट्टी वगैरह भी आ रही है जी, तो वो सारा इसमें फिल्टर होता है, वो सारा इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें मिट्टी को आप निकाल के साफ कर सकते हो। ओके। इसके बाद इसमें ये जो है, इधर आपके प्रेशर गेज लगे होते हैं, इधर उस साइड से आप देख सकते हैं। एक मिनट, ये इसमें प्रेशर गेज लगे होते हैं। ये प्रेशर गेज आपको ये बताते हैं कि अपने जो फुहारे चलने हैं वो 2 kg प्रेशर पे होना चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम जी, 2 से 2.5 के बीच में जा सकता है। ये इसमें एयर रिलीज वाल्व है, और ये इसका एक और फिल्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर।
ओके। ये हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर जो है ये क्या करता है, जो भारी रेत होता है वो भारी रेत इसमें आ जाता है, मतलब आपके जो फुहारे पर चलेंगे वो बिल्कुल मतलब कहीं से रेत इसमें जा नहीं पाएगा। ओके। इस सिस्टम के अंतर्गत। और ये प्रेशर के आपको ये बताता है कि आपको अगर कहीं लाइन चौक हो रही है, कुछ हो भी रहा है, तो इसमें जो है प्रेशर 2 kg से ऊपर जाते ही अगर कोई दिक्कत आए तो आप इसको बंद कर सकते हो, तुरंत बंद कर दीजिए प्रेशर 2 kg से ऊपर जाते ही। फिर देखिए लाइन में कहाँ समस्या आ रही है जी। अब इसमें हमको गवर्नमेंट देती है पीवीसी लाइन, जैसे आपकी लाइन जा रही है पीवीसी पाइप है ये, यहाँ से कनेक्ट होकर सीधा जाएगा। इसमें 10 मीटर पे या 8 मीटर पे इसके छेद होते हैं, मतलब इसको हम राइजर निकालते हैं। राइजर जैसे कि इसको ऐसा बोलते हैं, ये राइजर है, इसमें बाल होता है, ये इसको आप बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको आपको चालू करके दिखाता हूँ। जी, चालू करें। ये देखिए ये। ओके। और इसको हम बंद भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं चलाना है तो इसको आप बंद कर सकते हैं। जितना एरिया आप चलाना चाहते हैं जी, उतना एरिया आप एक बार में इससे सिंचित कर सकते हैं। ये पानी जो है ये आपके किसानों के हाथ का पानी है, क्योंकि अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, तो अब जो है खेती का जो सिंचाई का सिस्टम वो भी चेंज हो चुका है। तो ये जो मिनी स्प्रिंकलर है इसमें, और या ड्रिप जो है इसमें जो है हम अपने हाथ से मतलब हमको कितना पानी देना है ये हमारे हाथ में। जैसे हम लोग खुला पानी देते हैं खेतों में, तो वो हमारे हाथ का पानी नहीं है। हमने पानी छोड़ दिया, कहीं ज़्यादा भर गया, कहीं कम भर गया, और कहीं खेत ऊंचा है तो वहाँ कम भर पाया, कहीं खेत नीचा है तो वहाँ ज़्यादा भर गया। तो उससे क्या होता है, कहीं तो खेत में फसल अच्छी हो जाती है, कहीं उन्होंने कहा खराब हो गई या कुछ भी हो गया, तो वो काफ़ी समस्या आती है उसमें। ये पानी क्या है कि आपका खेत चाहे कितना भी ऊंचा हो, कितना भी नीचा हो, कोई भी आपका मतलब आपको खेत आपको एक सा नहीं कराया हो, आपने लेवल ना कराया हो, तो भी आपका पानी समान मात्रा में हर जगह लगेगा और समान आपकी फसल जो है एक सी फसल आपके पूरे खेत में आएगी। और इसमें फसल में जो पैदावार की जो वृद्धि है वो करीब 25% इसमें बढ़ जाती है। सरकार इस पर अनुदान दे रही है जैसा कि आप बता रहे थे जी। तो सरकार ने इस विधि पर अनुदान क्यों निकाला है और सरकार क्यों चाहती है कि किसान इस विधि का उपयोग करें? सरकार ने अनुदान इसलिए निकाला है कि इस किसान जो है खुले पानी पे अभी भी यूज़ कर रहा है, तो अनुदान अगर आज भी हम जैसे कहीं फील्ड में जाते हैं, कभी किसी किसान से मिलते हैं, तो उनका भी इंटेंशन हमेशा यही रहता है कि यार ये चलो ये तो सर हम लगवा लेंगे, ये तो हमारी मजबूरी है, लेकिन पानी हम खुला लेके जाएंगे। तो सरकार ये चाह रही है कि चलो किसान कैसे भी इसको यूज़ तो करे, इसलिए उसने 90% सब्सिडी दी है, क्योंकि उसको हमें जाके जागरूक करना पड़ रहा है किसान को कि इससे ये फ़ायदे हैं। देख आदमी चाहता तो है इसको चलाना, लेकिन अब परेशान कहाँ हो जाता है, वो परेशान वहाँ हो जाता है, वो कहता है इसको उठाएंगे कैसे, इसको रखेंगे कैसे, इसको बिछाएंगे कैसे जी। तो वो उसमें सबसे ज़्यादा उसको तो वहाँ दिक्कत होती है जी। तो मैं वो उसकी विधि बता दूंगा। अब अनुदान पे आते हैं, जो आपने सवाल पूछा कि इसमें अनुदान क्यों दिया है जी। अनुदान इसलिए दिया है कि अगर सरकार चाहती तो पहले कहती कि आप एक काम करिए, आप इसमें 90% अनुदान है तो आप पूरा पैसा जमा करिए, बाकी हम आपके खाते में वापस करेंगे जी। लेकिन इस बार सरकार ने ये रखा है कि 90% अनुदान है तो 10% आ रहा है जी। किसान को वो 10% ही जमा करना है जी। जैसे कि इसकी एक इकाई लागत दी गई है 1 हेक्टेयर की 10 बाई 10 पे 1,08,000 रुपये। मतलब 1 हेक्टेयर खेत में 10 बाई 10 की दूरी पर आपको स्प्रिंकलर लगवाना है, तो 1 हेक्टेयर खेत की कितनी लागत है? इकाई लागत 1,08,000 रुपये। इसमें जो पाइप जाएगा वो इसमें 17 पाइप जाएगा, मतलब इकाई लागत का 1,08,000 मतलब ये हिस्सा किसान को देना है। 1,08,000 का 10% किसान को देना है। अच्छा। अब इसमें कभी कभी कोई किसान गलत समझ जाता है जी, उसका भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने जैसे 1,08,000 रुपये आपको बताया है जी, तो 1,08,000 मतलब ये है कि उसका खेत गवर्नमेंट जो मानती है वो मानती है कि आपका खेत 100 बाई 100 मीटर में 1 हेक्टेयर हो जाता है। गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार 100 बाई 100 में 1 हेक्टेयर हो जाता है। और 100 बाई 100 में हमारे जो लोकल के हिसाब से कितना माना जाएगा? 100 बाई 100 आपके लोकल के हिसाब से भी, आपके जो यहाँ जंगनेर के हिसाब से माना जाएगा वो करीब 4.5 बीघा माना जाएगा। 4.5 बीघा। हाँ। अब 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो जाएगा शायद? नहीं 1 हेक्टेयर ही रहेगा, 4.5 1 हेक्टेयर ही रहेगा। ठीक है। अब उसमें होता क्या है, किसी का खेत लंबा होता है जी, किसी का चौड़ा ज़्यादा होता है। जैसे ये खेत है जी, तो अगर मान लीजिए अगर ये 4.5 बीघा खेत है, इसकी लंबाई अगर ज़्यादा चली जाएगी जी, तो इसमें पाइप भी ज़्यादा जाएगा इसमें जी। तो जब पाइप इसमें ज़्यादा जाएगा जी, तो जो 17 से ऊपर पाइप जाएगा जी, वो आपका पैसा जो है पूरा ऐड हो जाएगा जी। उस पर अनुदान नहीं मिलेगा आपको जी। अगर आप 17 पाइप तक जा रहे हो जी 1 हेक्टेयर में जी, तो आपको आप उसी अनुदान की श्रेणी में आ रहे हो। अगर आप उससे ऊपर चले गए, पाइप ज़्यादा चला गया, तो आपका जो ऊपर का जितना पैसा है वो पूरा का पूरा आप पे लग जाएगा। मतलब किसानों को अनुदान कितना मिलेगा? 1 ही हेक्टेयर का सिर्फ? नहीं 1 हेक्टेयर नहीं, एक व्यक्ति अपने नाम में 5 हेक्टेयर तक अनुदान ले सकता है। अच्छा, एक व्यक्ति अपने नाम में 5 हेक्टेयर तक का अनुदान ले सकता है। मतलब 5 हेक्टेयर अगर उसके पास खेती है तो अनुदान में इसे लगवा सकता है। जिसमें आपने बताया है कि 1 हेक्टेयर की एक एवरेज 10 बाई 10 में कीमत जो आ रही है 1,08,000, जिसका 10वां हिस्सा किसान को देना है। तो अगर मैं उसे डिवाइड भी कर दूं तो 8,000 का 10% कितना हो गया? 10,800, मतलब 1,08,000 का ये किसान को देना। इसके अलावा के खर्चे? इसके अलावा खर्चे इसमें खुदाई जो है किसान के द्वारा करानी है। और कुछ? और इसमें जहाँ वो कभी कभी कुलावे भी निकाल लेते हैं किसान जी, उन्होंने कहा हम बिना कुलावे के तो मानेंगे नहीं जी, उनको कुलावा तो चाहिए जी, तो साहब वो उनको स्वयं लेके आना पड़ेगा सामान। अच्छा। हाँ, वो उनको सामान स्वयं लेके आना पड़ेगा। वैसे इसमें कुलावा इसमें है नहीं है सिस्टम में। वैसे एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ, एक किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। वैसे आपने एक उत्तर बहुत अच्छा दिया है कि पहले शायद इस स्कीम में ऐसा ही चलता था कि पूरा पैसा आपको जमा करना है और बाद में वो सब्सिडी आएगी, तो किसानों की एक संशय रहता था, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। सरकारी की स्कीम है तो इसमें ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि आपको सिर्फ 10वां हिस्सा देना है, 90%
सरकार उसमें जोड़ के और आपको स्प्रिंकलर लग के मिल जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और बहुत एक नई एक सूचना है। पता कि किसान डरता है कि उन्होंने कहा इसको कैसे उठाएंगे, कैसे रखेंगे, कैसे क्या करना है। बिल्कुल। तो इसका सीधा सिस्टम है, जैसे आपने ये आप फसल आपने बोई है, आपने गेहूं बो दी है जी, तो गेहूं बोने के बाद इसमें आपको कोई क्रिया नहीं डालनी है, जैसे कि नखें डली हुई हैं या कुछ पड़ा हुआ है, ये भरा नहीं डालना आपको। अच्छा, अगर आप स्प्रिंकलर यूज कर रहे हो तो आपको भरा क्रिया डालने की जरूरत नहीं है। ये भी एक लागत बच गई किसान की। ये एक लागत बचेगी, ये लागत बच गई। प्लस इसमें अगर आप स्प्रिंकलर डाल देते हैं इसमें आप, तो आप जो इसमें सर्दियों में हमारा किसान पानी में घुसता है पानी लगाने के लिए खेत में, तो वो नहीं घुसना पड़ेगा, वो सिंचाई केवल आपकी इसी से हो जाएगी। हाँ, लेकिन मान लीजिए बीच में पाइप खुल गया या कोई चीज़ ऐसी हो गई तो वो ये भी हो सकता है। कभी कभी फुहारे में हमारे में जो है कीड़ा घुस जाता है, उसमें फुहारे में छेद होते हैं, छोटे छोटे कीड़े घुस जाते हैं, तो वो उनको हम जो है डेली रूटीन पे जब हम पानी चलाते हैं तो एक बार जो रुक रहा होता है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक बात कह सकता हूँ कि किसान को जो हमेशा पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए अपने खेत में खड़ा रहना पड़ता है, पानी में खड़ा रहना पड़ता है, भरा जो होता है, नाली जो होती है उसमें खड़ा रहना पड़ता है, जो इसे क्या बोलते हैं, क्यारी जो होती है, क्यारी में खड़ा रहना पड़ता है, वो नहीं खड़ा रह के मुझे लगता है 5 से 10% ही टाइम होगा जिस टाइम उसे खेत में जाना पड़ेगा गीले में। बाकी टाइम वो उससे सर्दी से बचेगा, कष्ट से बचेगा और सिंचाई होती रहेगी। बिल्कुल जी। तो इसमें जो है इसको रखरखाव मैं आपको बता रहा था, इसको जब आप खेत जब आपका पक जाए, आपकी फसल कट जाए, तो फसल कटने के बाद आप इसको इकट्ठा कर लीजिए जी। फुहारे निकल जाते हैं यहाँ से जी, सारे आप फुहारे उखाड़ करके अलग रख दीजिए इनको जी। और यहाँ से ये राइजर जो पाइप है ये यहाँ से इस तरीके से खुल जाता है जी। ये यहाँ से ये खुल गया जी। इसको हम लोग यहाँ से उठा करके जो मेड़ होती है, मेड़ के सारे अगर आप रख देंगे जी तो कहीं कोई दिक्कत, उसको लगाना भी बहुत आसान है, आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं जी। जी अब इसको आप उठा करके मेड़ के साथ रख दीजिए या फिर आप इसको रोल बना लीजिए, आप इसके रोल भी बन जाते हैं जी। तो अगर आप रोल बना के इसको छाया में रख देंगे तो इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अगर आप इसको धूप में पड़ा रख देंगे तो इसकी लाइफ कम होगी। वैसे तो ये जो है गवर्नमेंट जो अनुदान दे रही है आपको, ये 7 साल के लिए सिस्टम दे रही है। जिस खेत में आपने भी अगर भी लगवा लिया अगले 7 साल तक आप उसमें नहीं लगवा पाओगे, दोबारा अनुदान इस पे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा 7 साल। ठीक है, मतलब 7 साल तक इसमें गवर्नमेंट इसलिए नहीं दे रही कि आप इस चीज़ की सुरक्षा करें, इस चीज़ को अच्छी तरह से रखें और 7 साल तक आपको इस अनुदान में। खैर, ये इसकी बहुत अच्छी है गवर्नमेंट की। और 7 साल बाद भी अगर, मतलब 7 साल की लॉक इन पीरियड मैं समझता हूँ कोई बुरा नहीं है और 7 साल इसकी केयर की जा सकती है। बिल्कुल जी। और बताएं चलती है सर, ये कम से कम 7-8 साल 10 साल आप केयर करेंगे तो 10 साल चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत सुंदर। अब इसके बाद इसमें जो आपका ये रह गया है, इससे दवाई मैं आपको ये बताना भूल गया, मैं आपके पास मैं उधर हेडून पे गया था जी। ये दवाई भी आप इस फुहारे से लगा सकते हैं। आपको जो हम लोग किसान भाई हमारे पीठ पे टंकी टांग करके और खेत में दवाई लगाते हैं जी, वो दवाई लगाने की जरूरत नहीं है, आप पीठ पे ना टांगे टंकी जी। मैं आपको दोबारा एक बार हेडून पे आपको लेके चलता हूँ जी। ये हमारी जो हेडून होती है इसमें सर ये सिस्टम होता है हमारा वेंचुरी, इसको वेंचुरी बोलते हैं जी। ये यहाँ से हम लोग जो है इससे दवाई, आप यहाँ एक ड्रम रखें उसमें दवाई डाल दें, उसको आप इसमें डाल देंगे पाइप को, यहाँ से बाल आप खोल देंगे, वो दवाई जो है पूरी आपके फुहारे के द्वारा सब उसमें पूरे आपके खेत उसमें लग जाएगी। उसकी मात्रा कैसे इसमें सेट की जाएगी? मात्रा जैसे पानी चल रहा होगा तो पानी के साथ में जा रही होगी, पानी के साथ में जाएगी, तो फिर उसकी मात्रा कैसे निश्चित की जाएगी? मात्रा जो निश्चित करेंगे उसमें इसकी जो दवाइयाँ आती हैं मिनी स्प्रिंकलर की वो सारी अलग आती हैं। अच्छा, हाँ, उसमें वो मात्रा के हिसाब से उसमें सब लिखा होता है कि आपको कितने उस पर आपको चलाना है। अच्छा जी। और जो आपको अभी हम लोग जो यूरिया खाद फेंकते हैं इससे जी, तो वो खाद फेंकने वाला सिस्टम जो अभी हम लोग किसान सब खाद फेंकते हैं उसमें आप माइक्रो नैनो यूरिया जो आती है वो भी आप इससे लगा सकते हैं। ओके, हाँ, पानी के साथ ही, पानी के साथ ही। बहुत सुंदर। तो इसमें जो है ये भी आराम रहेगा हमारे किसान भाई को जी कि हम जो है अपना सारा सिस्टम आपको इसी से लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी दवाइयाँ कुछ अलग आती हैं, बाकी दवाइयों का पैटर्न कुछ सेम रहता है, जैसे खरपतवार की दवाई है वो सेम रहेगी, बाकी दवाइयाँ अलग है। किसानों को एक बड़ी समस्या रहती है, जैसे कोई किसान इसे लगाना चाहता है, गरीब किसान है, उसके पास 1 ही हेक्टेयर खेत है और वो इस विधि का यूज करना चाहता है, तो एक बड़ी समस्या रहती है कि चलो हमने कर भी दिया, 10% हमने दे दिए, उसके बाद भागना पड़ेगा, ऑफिसों में चक्कर लगाने पड़ेंगे, कितने दिन में ये प्लांट, ये जो क्या बोलते हैं इसे, कब लग पाएगा, ये कब लग पाएगा? हाँ, हाँ। जी, मैं उसका बता देता हूँ। अगर जैसे कि वैसे तो यहाँ पर काम हम लोग कर रहे हैं, मेरी कंपनी है, मेरे पास मैं करीब 3-4 कंपनियों से काम कर रहा हूँ जी। मेरे पास न्यूटन है, डिविलियर्स है, सिग्नेट है जी, और आपका उत्तम भी है जी। मैं उन सबसे काम कर रहा हूँ। तो आप अगर मुझसे संपर्क करते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं जी, वो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। उसमें जैसे आपके 2 फोटो चाहिए हमको जी, आधार कार्ड चाहिए, बैंक की पासबुक चाहिए, आपकी खतौनी चाहिए जी। उसके बाद जो खतौनी आपकी है उसके बाद हमको आपका जो है इसमें जहाँ आप खेत पर लगवाना चाह रहे हो जी, उस खेत पर आपको हमको लेके जाना पड़ेगा जी, ताकि उसका एक ऑनलाइन जो है नक्शा बनता है, ताकि वो जो GPS नक्शा बनता है वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है जी। फिर आपकी फाइल हम बनवा देते हैं, फाइल बनने के बाद आपकी जो कोटेशन होता है वो कोटेशन हमारा कंपनी का इंजीनियर बना देता है कि इसमें कितना सामान लगेगा जी, क्या कॉस्टिंग आएगी जी। तो वो कॉस्टिंग आपको निकाल देते हैं, उसके हिसाब से वर्क ऑर्डर निकल के आता है। वर्क ऑर्डर उसको बोलते हैं सैंक्शन लेटर। सैंक्शन लेटर जो आता है उसको, उसमें आपका लिखा रहता है कि इस एरिया
कितने एरिया पे आपने अप्लाई किया था, उसके साथ में इतना जो है आपका एस्टीमेट कॉस्ट थी, इकाई लागत इसकी इतनी थी, और इसमें आपको सब्सिडी इतना अमाउंट मिला है और फार्मर शेयर आपको इतना जमा करना है जी। गवर्नमेंट इसका इंश्योरेंस भी करके देती है, उसका इंश्योरेंस का अमाउंट भी किसान के फार्मर शेयर में जोड़ देती है। ओके जी। इंश्योरेंस क्यों किया जाता है और उसके क्या लाभ है? इंश्योरेंस अब इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए कभी खेत में कोई आगजनी हो जाए, कुछ चोरी हो जाए, कोई सामान आपको उठा ले जाए, जी। तो उसमें केस में गवर्नमेंट जो है आपका इंश्योरेंस कर देती है। लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा जैसे कि चूहे काट जाए या कुछ भी कर जाए तो कितने साल का इंश्योरेंस रहेगा? इसमें सब इंश्योरेंस 3 साल तक का रहता है। 3 साल का, वो वन टाइम पे? वन टाइम पे। ओके अनुज जी, जी अब मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी ऑफिस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम अनुज मिश्रा है, मैं आपको बता दूं। मेरी कंपनी जो है, मेरा जो फर्म है वो पीताम्बर इरिगेशन के नाम से है जी। और इसका मेन ऑफिस जो है आपका जयपुर में है, बाहा जयपुर में, जयपुर कला वहाँ पर है। जी। केनरा बैंक के अपोजिट में जो है वहाँ ऑफिस है जी। बाहा रोड पे जी, वहाँ पर ऑफिस है। आगरा में जो है मेरा ऑफिस जो है वो मार्क सिटी रोड पे रामा कॉम्प्लेक्स है, रामा कॉम्प्लेक्स में मेरा ऑफिस है जी। थोड़ा सा मार्क सिटी जो कॉलोनी है उसके ठीक सामने रामा कॉम्प्लेक्स है जी। वहाँ मेरा ऑफिस है। और यहाँ जगनेर में ब्लॉक में काम करने के लिए, खेरागढ़ ब्लॉक में काम करने के लिए हमारे आशीष भाई हैं जी। ये आशीष भाई हैं, यहाँ पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं जी। और आशीष भाई का जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आशीष भाई अपना बता देंगे। मैं अपना मोबाइल नंबर आपको बता देता हूँ। आपका मोबाइल नंबर दें। मेरा नंबर है 8273 41 37 47 82 73 41 37 47 37 47। 3747। ओके, तो किसान जो आपसे संपर्क करना चाहेंगे इस नंबर के माध्यम से, आशीष भाई के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जी। इसके अलावा किसानों के लिए और कोई संदेश आप देना चाहते हैं? मैं बस यही चाहता हूँ कि सभी किसान भाई इस योजना को अपनाएं। इस योजना से क्या है कि हमारा किसान जो है, जितने काफ़ी मान लीजिए आज की युवा पीढ़ी जो है वो सब बाहर निकल चुकी है जी। तो हमारे जो जितने बुजुर्ग लोग रह गए हैं वो इस समय खेती कर रहे हैं घर पे। तो अभी मान के चलिए मैंने कई जगह देखा भी है जी। तो वो लोग परेशान होते हैं खुला पानी देने के लिए उन सब में। तो मैं चाहता हूँ अगर आप ये सिस्टम लगवा देंगे, वो लोग सब युवा पीढ़ी बाहर रह रही है, वो तो सारी एजुकेटेड है जी। वो अगर इस चीज़ को समझते हुए अपने पूर्वजों को देखते हुए उनको ज़्यादा मेहनत ना पड़े, अगर वो इसको लगवा देंगे तो थोड़ा सा जो है उनके लिए आराम रहेगा। ओके, तो अच्छा, इसमें जो परंपरागत जो हमारी खेती में सिंचाई होती है, परंपरागत सिंचाई के जो साधन है और स्प्रिंकलर के जो साधन है, तो क्या किसी तरह की कोई बचत होती है? बचत परंपरागत खेती में मैं पानी की बचत के बारे में। पानी तो बचत है ही साहब। देखिए ऐसा है, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। कि हम लोग सोचते हैं कि अपने हमारे जितने भी मैं हूँ आप हैं, सभी लोग सोचते हैं साहब बच्चों के लिए हम लोग क्या छोड़ के जाएंगे। बच्चों के लिए हम लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, बच्चों का फ्यूचर पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी बनाकर साहब ये खेत, ये हमारे बड़े बड़े लड़के के लिए, छोटे लड़के के लिए सब लोग अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। लेकिन साहब बच्चों के लिए हम कभी ये तो सोचेंगे हमें पानी भी छोड़ना है बच्चों के लिए। हम लोग पानी का हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं पानी का इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि ऐसा लगता है मान लो कि आगे इसका भंडार भरे पड़े हैं, आगे इसके खत्म होने नहीं है। तो साहब हमें अपने बच्चों के लिए इन फ्यूचर के लिए पानी भी छोड़ना है। ये भी सोच रखिए कि हमें आगे पानी भी छोड़ के चलना है। तो स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करने पर कितने प्रतिशत पानी की बचत हो जाती है? मैं मानता हूँ कम से कम 80% पानी की बचत होती है। मतलब 20% में सिंचाई हो जाएगी? वेरी गुड। क्योंकि इसको ये जो पानी है ना, ये हम लोग उसको डेली चलाना है। इसको ऐसा नहीं है कि मतलब हमने 2 घंटे आज चला दिया, हमने 3 दिन नहीं चलाना। ये गेहूं की फसल है तो उसमें हम कम से कम इतने एरिया में कम से कम हम इसको 1.5 घंटे डेली चलाएंगे। ओके, बिल्कुल, तब ये प्रॉपर काम करेगा। आप ये सोचोगे कि मैंने इसको आज 4 घंटे चला दिया है, अब मैं 4 घंटे के बाद अब मैं इसको चलाऊंगा 4 दिन बाद, तो ये काम तो इसका कोई मतलब नहीं। फिर तो आप उसी विधि पे आ गए ना कि आपने इकट्ठा पानी एक बार में दे दिया खुला, वैसे ही आप इसके साथ कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। आपका कहने का मतलब है कि जैसे इंसान रोज पानी पीता है, ऐसे हमें फसल को रोज पानी देना है। एक दिन में इतना ज़्यादा नहीं देना जो कि इनकी क्षमता से बाहर हो, और रोज इसको प्यासा नहीं छोड़ना है। रोज अगर हम इसे टाइम से पानी देंगे तो ये फसल हमारी ज़्यादा अच्छी होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, अब मैं मिलाने जा रहा हूँ आपको हमारे यहाँ के स्थानीय किसान युवा भाई आशीष परमार, जो हैं गाँव गुगामत से। आशीष जी, बताएं आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली और आपका ही ये खेत है? जी सर, जी बताएं, दर्शकों को बताएं। ये मेरा खेत है, मैंने इसमें मिनी स्प्रिंकलर आज से 2 साल पहले लगवाया था। बहुत सुंदर। और मैं तो बिल्कुल खेत में जाता ही नहीं हूँ, एक बार चालू कर देता हूँ, 1-2 घंटे डेली चला देता हूँ, एक दिन बाद चला देता हूँ जी, और अपने आप देख सकते हैं ऐसी सिंचाई कर रहा हूँ 2 साल से लगभग। बहुत सुंदर, बढ़िया फसल हो रही है। लगभग कितनी खेती आपने की है इस साल? मैंने लगभग साहब 40 बीघा खेती की है। कुछ तो मेरा खुद का है जी, कुछ मैं और ले लेता हूँ। अच्छा, अभी मैंने इसी में लगवाया है। स्प्रिंकलर एक ही जगह लगवाया है? हाँ, अभी लगवाया है। अच्छा, और कुछ खेतों में आपकी जानकारी में यहाँ स्प्रिंकलर लगा है हमारे लोकल क्षेत्र में? तो यहाँ हमारे पास में भी लगा हुआ है। कुछ और मैं और लगवाने जा रहा हूँ। आप और लगवाने जा रहे हो स्वयं? बिल्कुल। बहुत सुंदर। किसान भाइयों से क्या कहना चाहते हो जो हमारे क्षेत्र के जो किसान भाई हैं उनसे? मैं तो ये कह रहा हूँ साहब कि अगर इसको लगवा लेंगे तो आप खेत की मेड़ पर मोटर चालू करके बैठ के अपना आनंद ले सकते हैं। जी बिल्कुल जी, खेत में घुसने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जूता जर्रा उतारने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपने जैसे ये कितने हेक्टेयर में लगवाया है? अभी लगभग 1 हेक्टेयर के आसपास ही लगवाया है। आपका लगभग कितना खर्चा आया है? मेरा इसमें एस्टीमेट कॉस्ट आया था लगभग 6800-6900 रुपये के लगभग।
थोड़ा सा कम है, 1 हेक्टेयर से एरिया कम है। अच्छा, इसलिए। हाँ। ओके, मतलब आपने 7-8 हज़ार रुपये ही खर्च किया है और स्प्रिंकलर लग गया। पूरा सामान मिला है, बढ़िया चल रहा है, आप देख सकते हैं। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ये विधि है। और किसान भाइयों के लिए और कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें। अगर 20-20 फुट के पाइप भी लेना चाहते हैं तो 20-20 फुट के पाइप मिश्रा जी हमारे देते हैं यहाँ पर। अच्छा, आपका नंबर बताएंगे किसान भाइयों को जिससे कि संपर्क कर सकें आपसे? मेरा मोबाइल नंबर है 9012 19 95 19। 9012 19 95 19। जी सर। ठीक है आशीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए दी है। और एक मैं अपने पूरे क्षेत्र की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अच्छी योजनाओं को लेके लोग बहुत कम आते हैं। और मुझे विश्वास है कि आपकी इस योजना से हमारे क्षेत्र के अधिक से अधिक किसान इससे लाभान्वित होंगे और लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।